हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे वी डू संज्ञा। तो आज की वीडियो में हम संज्ञा करेंगे। पहले आपके माइंड में जो प्रश्न आता है कि संज्ञा क्या है, संज्ञा हम किसे कहते हैं। तो संज्ञा हम किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति राम हो गया, वस्तु गेंद हो गई, स्थान आगरा हो गया, जाति लड़की होगी और भाव आप कह सकते हैं बचपन। तो देखो, राम किसी व्यक्ति का नाम है, वो वस्तु थिंक तो गेंद, स्थान कोई भी प्लेस तो आगरा, जाति लड़की, जाति लड़की की, लड़की कौन सी कह रहे हैं हम, ये नहीं पता हमें कि लड़की का नाम क्या है, लड़की की जाति की, वो एक लड़की है, उसकी जाति है, ठीक है। भाव बचपन, ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। तो हो गया हमारा। तो नेक्स्ट है हमारे पास संज्ञा के भेद। संज्ञा कितनी प्रकार की होती हैं? तो संज्ञा 3 प्रकार की होती हैं, ठीक है। तो पहली होती है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। 3 प्रकार की संज्ञा होती है। पहली व्यक्तिवाचक, फिर जातिवाचक और जो लास्ट होती है भाववाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? जिन शब्दों से किसी विशेष वस्तु, विशेष व्यक्ति या विशेष पदार्थ की सूचना मिले उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ओके, कि जिन शब्दों से किसी विशेष वस्तु, किसी भी विशेष वस्तु या व्यक्ति या पदार्थ की सूचना मिले उन्हें व्यक्तिवाचक कहते हैं। जैसे राहुल किसी विशेष व्यक्ति है वो, ठीक है। और जैसे जो है दिल्ली, ताजमहल, ठीक है। तो ये हमारे हर किसी के नाम है ये सारे। तो आप इसका एक और डेफिनेशन कर सकते हैं कि किसी का नाम जो होता है वो व्यक्तिवाचक कहलाता है। ये और भी इजी है, किसी का नाम, किसी भी चीज़ का नाम, तो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ये और भी आसान हो गया आपके लिए, ठीक है। तो एग्जाम्पल हमने ले लिया, राहुल किसी का नाम है, दिल्ली भी है, एक जगह है, ठीक है, पर है तो उसका नाम ही। ताजमहल उसका नाम है, ठीक है। महल तो बहुत सारे, ताजमहल है उसका नाम तो, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा, जिन शब्दों से किसी वस्तु, स्थान या पदार्थ की सूचना मिले उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। कि देखिए, जो ये क्या कह रहा है कि जिन शब्दों से किसी वस्तु, स्थान या पदार्थ की सूचना में किसी जाति की सूचना मिले उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। कि जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया, कक्षा, पुस्तक, आप ले सकते हैं यहाँ पे लड़का, ये लड़का भी सही हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो लड़का भी यहाँ पे सही है, लड़की भी यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे देखिए, जिन शब्दों से किसी वस्तु हमारी पुस्तक होगी। अब पुस्तक मेरी हिंदी की है, इंग्लिश की हमें नहीं पता, वो उसकी जाति है। स्थान कोई भी स्थान होगी। पदार्थ, कक्षा, जैसे कक्षा होगी हमारी, कक्षा वो 7th के स्टूडेंट बैठते हैं उस कक्षा में, कौन सी भी कक्षा, ठीक है, वो कक्षा है हमारी, ठीक है। हमें ये नहीं बताया कि वो कौन सी क्लास वहाँ पे बैठी है, कौन सी कक्षा वहाँ पे बैठी है, 7वीं की, 8वीं की, 9वीं की, 10वीं की, तीसरे की, चौथे की, 5वीं की, 6ठी की, हमें नहीं पता। हमें वो पता वो कक्षा है, ठीक है। तो जिन शब्दों से किसी वस्तु, स्थान या पदार्थ की जाति की सूचना मिले उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण कक्षा, पुस्तक, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया। देखिए आगे है भाववाचक संज्ञा, जो हमारी लास्ट संज्ञा है। ये जिन शब्दों से किसी भाव की सूचना मिले उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण बचपन, बुढ़ापा। जिन शब्दों से किसी भाव की सूचना मिले, उसका भाव, उसे हम भाववाचक कहते हैं। जैसे बचपन और बुढ़ापा, आप कहोगे ये तो नहीं है। भाव देखो, बच्चे का जो होता बच्चे का बचपन उसका भाव है, बूढ़े का बुढ़ापा, अमीर की अमीरी, गरीब की गरीबी, वो उसके भाव है, ठीक है। तो देखिए, अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं, मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया कि मैंने एक लिखा सयाल, तो रुक जाइए, मैंने यहाँ पे नहीं, आप
ओके, यहाँ पे ठीक है, मैं यहाँ पे लिखती हूँ सयाल सयाल ने निर्मला को भाग जाने के लिए कहा। अगर मैं यहाँ पे कहूँ सयाल ने, तो ये तो हमारा आएगा नहीं यहाँ पे, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे छोटा सा ले लेते हैं, दिल्ली भारत का दिल है। दिल्ली भारत का दिल है। तो यहाँ पे अगर व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, दिल्ली और भारत है, दिल्ली और भारत यहाँ पे क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपसे मैं कहूँगी एक सेंटेंस दूँगी और आपको यहाँ पे क्या बताना है, उसमें से आपको व्यक्तिवाचक, ठीक है, बताना है व्यक्तिवाचक क्या है या जातिवाचक, आपको बताना है उसमें क्या है, व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक है, क्या भाववाचक है। मैं आपको एक सेंटेंस दूंगी और आपको वहाँ पे बताना क्या वो, उसमें आपको एक या तो जातिवाचक मिलेगा या आपको भाववाचक मिलेगा या व्यक्तिवाचक मिलेगा। अगर दो तीनों है तो तीनों पे बताइए, एक है एक बताइए, दो है तो दो बताइए। तो मैंने लिखा हमारे व्यवहार में विनम्रता होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि यहाँ पे क्या है, भाववाचक है, व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक है, इनमें से एक संज्ञा है। तो देखिए हमारे व्यवहार में विनम्रता होनी चाहिए। आप देखिए यहाँ पे जो है विनम्रता, ये जो हमारा क्या है, एक भाववाचक है। मैं अभी आपको एक और देती हूँ, ठीक है, मैं आपको एक और देती हूँ जो सकता है, पहाड़ पहाड़, ये डॉट है, की चढ़ाई कठिन है। तो इसमें मैं आपको एक ऑप्शन, चलो मैं आपको एक हिंट बताती हूँ। यहाँ पे दो हैं, दो संज्ञा है, दो संज्ञा के भेद है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। इनमें से आपको अब ढूंढना है कि कौन से जातिवाचक है या भाववाचक है या व्यक्तिवाचक है, कौन से जोड़ियाँ हैं। तो देखो मैं आपको अभी बताती हूँ। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो पहाड़, पहले पहाड़ देखो, पहाड़ यहाँ पे है जातिवाचक, क्योंकि पहाड़ हमें ये नहीं बताया माउंट एवरेस्ट है, हिमालय है, नहीं, पहाड़ है वो, उसकी जाति है वो, जातिवाचक। कठिन है, कठिन है, ठीक है, तो कठिन है मतलब मुश्किल है, तो ये हमारा हो गया भाववाचक। अगर मैं ये कहूँ हिमालय पहाड़ की चढ़ाई कठिन है, तो हिमालय वहाँ पे क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक, पहाड़ क्या हो जाएगा, जातिवाचक, और जो कठिन हो जाएगी भाववाचक। ठीक है,
तो ये हो गया हमारी संज्ञा। तो थोड़ी सी हमने एक्सरसाइज में यहाँ पे कर ली। ठीक है, तो आपको समझ में आ गए होंगे संज्ञा क्या होती है, फिर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, जातिवाचक क्या होती है, भाववाचक क्या होती है। तो बाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा हमारे